अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अरबी ज़ुबान सीखने और सिखाने के लिए निकले हुए हैं। वो तालिब इल्म या वो शख्स कि जो अरबी ज़ुबान सीखना चाहता है, सबसे पहले उसके ज़हन में ये बात हो कि अरबी ज़ुबान जो है वह हुरूफ़ तहज्जी से मिलकर कलिमात जो हैं वो बनते हैं। और हुरूफ़ तहज्जी जो है वो अलिफ़ बा ता सा जीम हा खा आखिर तक, इन हुरूफ़ की जो अदायगी है वो उसको सही तरीके से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अरबी ज़ुबान में कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि जो बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे लफ्ज़ ता और था, लफ्ज़ काफ और क़ाफ, लफ्ज़ सा और सीन और साद, ज़ाल और ज़ा। तो इन हुरूफ़ के मखारिज यानी निकलने की जगह का तालिब इल्म को मालूम होना ज़रूरी है। और इस इल्म से मुतल्लिक़ मैंने मुकम्मल इल्म मखारिज हुरूफ़ इब्तिदाई तालिब इल्म के लिए या वो तालिब इल्म जो अरबी ज़ुबान सीखना चाहता है, मैं मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। वो आपको मेरे HMR रिमाइंड TV पर तमाम की तमाम वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। वो तालिब इल्म ज़रूर एक दफ़ा इन हुरूफ़ को सुने। दूसरी बात, अरबी ज़ुबान सीखने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसके दिल में किसी किस्म का खौफ ना हो, यानी उसको एतमाद होना चाहिए अपने ऊपर। अच्छा, एतमाद कैसे पैदा होगा? एतमाद पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जहन में डाल ले कि मैंने गलती से नहीं घबराना। यानी मैं गलत बोलूँगा तो कोई सामने वाला मुझ पर हंसेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा। आपने जब तक अरबी ज़ुबान सीखनी है, इन सब बातों को आपने क्या करना है, ख़ातिर में नहीं लेना। कोई हंस रहा है, हंसने दो। कोई मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो। आपकी गलतियां होती हैं, होने दो। अगरचे हज़ारों गलतियां होती हैं, आप गलतियां होने दें। आप बस बोलें, अल्फाज को ज़ुबान पर लेकर आएँ। जब आप के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपने उसी दिन अरबी ज़ुबान को बोलना क्या है वो शुरू कर दिया। जब आपके दिल में ये बात आ गई, ठीक है, कि भाई ना तो मेरे अंदर खौफ है और ना ही मैं गलती से घबरा रहा हूँ। मैंने 4 साल अरबिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उन तुलबा को पढ़ाया कि जो अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनको कहता था कि हाथ खड़ा करो ऐसे करके और कहो अना ला अख़ाफ़। मैं इस तरह कहता था। वो ऊँची आवाज़ से फिर कहा जाता है अना ला अख़ाफ़। क्या मतलब अना ला अख़ाफ़? यानी मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, वो फिर हंसता भी था मेरे सामने। ठीक है, मकसद क्या था मेरा? मकसद मेरा ये था कि मैं उसके दिल से खौफ को निकालूं। तो वो तालिब इल्म कि जिसके दिल में खौफ नहीं है, ठीक है, वो अरबी ज़ुबान सीखने में बहुत जल्दी क्या है, तरक्की करता है। तो गलती से नहीं घबराना, ठीक है, और घबराना नहीं है बोलने में। तीसरी बात कि आपने शौक़ जो है, जज्बा जो है, उसको आपने हर वक्त अपने जहन में रखना है। उसके बाद ये है कि आपने जैसे अब अरबी बोल चाल के जो मेरे असबाक होंगे, उनको आपने गौर से सुनना है। याद रहे, अरबी ज़ुबान जो है, उस कोई भी जो ज़ुबान है, अगर डीपली देखा जाए तो वो उसका ताल्लुक़ सुनने की हिस्स के साथ ज़्यादा है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती होगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो उर्दू बोलते हैं लेकिन उनको उर्दू लिखनी नहीं आती। और ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि वो उर्दू बोलते हैं लेकिन उनको उर्दू लिखने का कहा जाए तो उनको उर्दू लिखनी नहीं आती। तो मकसद कि यहाँ से हमने क्या नतीजा अख़ज़ किया? नतीजा हमने ये अख़ज़ किया कि जो ज़ुबान है जिसको हमने सीखना है, उसका ताल्लुक़ ज़्यादा जो है वो सुनने से है। ठीक है, और सुनने के साथ साथ आपने जो लफ्ज़ सुन रहे हैं उसको अच्छी तरह सुने और उसको जहन में जगह दें। उसके बाद आ जाता है उसका ताल्लुक़ मुफ़रदात,
आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं हर रोज़ 1, 2, 3, 4 मुफरदात क्या है नए सीखूं। अच्छा, आपने उन मुफरदात को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, बल्कि उनको ज़हन में लेकर आएँ, ठीक है। कुछ तालिब इल्म ऐसे होंगे कि वो जो कोई भी ज़ुबान सीखनी है तो वो कहते हैं जी मुफरदात ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। उनकी ये लॉजिक भी एक लिहाज से सही है कि जितने ज़्यादा मुफरदात होंगे, आपको वो ज़ुबान अगर बोली नहीं जा रही तो सुनने में क्या है, वो मुफरदात आपको क्या देंगे, फ़ायदा देंगे। फिर आपने उन मुफरदात को कोशिश करनी है कि अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है, ठीक है। अगर आप अकेले कमरे में हैं तो आप कुछ ना कुछ लफ्ज़ बोलें। अगर कोई अरबी इबारत लिखी हुई है, ठीक है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करें। याद रहे, जहाँ हम अरबी ज़ुबान, ठीक है, बोलने के हवाले से जो हमारे अभी आने वाले दिनों में असबाक शुरू हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे अरबी किताब पढ़ने की से मुताल्लिक़ भी हमारे असबाक शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको अरबी ज़ुबान क्या है, पढ़ना कैसे है, उसको वो भी सिखाई जा रही है, ठीक है। कि अरबी लिखी हुई होगी तो आप अरबी को आपको पढ़ना भी सिखाया जाएगा, उसका तर्जमा करना भी सिखाया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो अरबी ज़ुबान से मानूस हो रहे हैं और अरबी अदब, अरबी मिज़ाह, उससे भी आप क्या हैं, मुतारिफ़ होंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है अरबी ज़ुबान को सीखने का, वो ये है कि उससे हम क्या है, कुरान मजीद को, अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम क्या करेंगे, सही मानों में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, ख़याल करना है और कोशिश करें कि मेरे साथ पहले दिन से ही जो अरबी असबाक हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको भी गौर से सुने, ठीक है। और जो मैं अरबी पढ़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है, उनको उन असबाक को भी गौर से सुने और कुछ ना कुछ मुफरदात और कुछ ना कुछ तर्जमा को रोज़ का रोज़ सीखें। और एक और बात कि अरबी ज़ुबान सीखने में या कोई भी ज़ुबान आप सीखते हैं, उसमें आपने जल्दबाजी का मुज़ाहिरा नहीं करना। ये नहीं कहना कि अभी मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है। फ़कीर जो भी आपके सामने आपको अरबी ज़ुबान सिखा रहा है, मेरी ज़ुबान 1.5 साल के बाद खुली, यानी कि 1.5 साल के बाद मैं अरबी ज़ुबान सही मानों में बोल पाया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसी बोली कि मैं अरबी ज़ुबान में पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। मैंने जामिअतुल अहकाफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा और वहाँ पर मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। मरकज़ अल-लुग़ा अरबिया लिगैरि नातिकीन बिहा में मैंने अरबी ज़ुबान में पढ़ाया भी है। तो जो मैं पहला अपना जब मैं देखता हूँ तो मेरे एक दोस्त थे, ठीक है, फ़ाज़िल हैं, आलिम हैं, शेख हैं, इस टाइम वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, अब्दुल वाहिद उनका नाम है। तो उनकी जो ज़ुबान थी वो 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल बहुत जल्दी वो उनकी ज़ुबान चल पड़ी और वो अरबी ज़ुबान बोलना शुरू कर दिया उन्होंने सही मानों में। लेकिन मैं जो था, ठीक है, मेरे ज़ुबान चलने में थोड़ी देर लगी। अब समझ तो मैं रहा हूँ लेकिन बोलने में तो ये अल्लाह की देन है, ठीक है। लेकिन वो तालिबे इल्म कि जिसने रब से कहा कि यार रब मुझे भी अरबी ज़ुबान सिखा और मैं बोलना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो उसको एक दिन अरबी ज़ुबान आएगी जिस तरह के मुझे आई। मैं अरबी ज़ुबान बोलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा हदफ भी यही है, तअल्लमुल अरबिय्यत वअल्लमुहा, ठीक है। हदीस पाक है कि अरबी सीखो और उसको सिखाओ। तो आपने अरबी ज़ुबान सीखने के हवाले से, ठीक है, जो बातें आपको बताई हैं उनको आपने क्या करना है, जहन में लेकर आना है। और एकदम जहन में ये चीज़ नहीं लेकर आनी कि भी मैं अभी तक बोल नहीं पा रहा, नहीं, इस चीज़ को आपने अपनी ज़ुबान पर नहीं लेकर आना, बल्कि कोशिश करते रहना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, ठीक है, जुमला को बनाएंगे, आसान आसान जुमले को बनाएं, ठीक है। और मैं तो ऐसे प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमने ये बातें नहीं करनी, सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ सिखाने पर होगा। तो ये बातें पहले सबक में, पहले दर्स में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब अरबी ज़ुबान जब मुझे बोलना नहीं आती थी, मैं क्या करता था कि मैं अरबी ज़ुबान के कुछ जुमले, कुछ अल्फाज जो लिखे हुए होते थे उनको अपने सामने लिख लेता था और उनको मैं बार बार बोलता था। तो आप बार बार एक चीज़ को बोलेंगे,
ठीक है, अपने अल्फाज के अंदर, अपने अंदाज़ के अंदर। तो इस तरह आपको अरबी ज़ुबान क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। तो ये चंद बातें थी जिनको मैं ज़रूरी समझता था कि एक तालिब इल्म के लिए या वो शख्स कि जो अरबी ज़ुबान सीखना चाहता है वो वो आसान अंदाज के साथ इंशाल्लाह हमारे HMR रिमाइंड TV के प्लेटफार्म से वो इंशाल्लाह सीखेगा। ठीक है, और ये मेरा हदफ़ है। और इंशाल्लाह अगर जो वो तालिब इल्म के जो मेरे साथ जुड़ा रहा, ठीक है, और वो मुझसे सवालात भी करता रहा, पूछता रहा, तो इंशाल्लाह वो अरबी ज़ुबान बोलेगा, इंशाल्लाह वो अरबी ज़ुबान लिखेगा, इंशाल्लाह वो तर्जुमा भी करेगा। ठीक है, और वो इसका अरबी ज़ुबान का सीखना उसको दीन और दुनिया दोनों में इसको क्या करेगा, कामयाबी देगा। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।